जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, झारखंड की जो नदियां हैं उसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में आप लोग को समझाया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं, जिससे आपको जो है ये जो ट्रिक है उसे समझने में भले 5 मिनट लगे, लेकिन जब आप लोग ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 से 2 सेकंड का मात्र वक्त लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक नदी है जिसका क्या नाम है, दामोदर नदी, ठीक है। और उसका दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ है, तो उसका उद्गम स्थल है टोरी क्षेत्र, लातेहार जिला, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो छोटा नागपुर पठार में पड़ता है, ठीक है। जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए कि दामोदर एक लड़के का नाम है। वो जब भी मार्केट जाता है तो कौन चीज़ का दाम पूछता है, हमेशा जाके टोकरी का दाम पूछ के आता है। क्या पूछता है, जब भी दामोदर जो है वो मार्केट जाता है तो एक ही चीज़ का दाम पूछ के आता है, और वो है टोकरी का दाम पूछ के आता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। दामोदर एक लड़के का नाम है, वो मार्केट जाता है और हमेशा क्या करता है, टोकरी का दाम पूछकर आता है, ठीक है। दोस्तों, ये जो ट्रिक है उसे हम लोग समझने के बाद जो है ऑप्शन वाइज जो है इससे रिलेटेड प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जितने भी जो नदी है उसका आप लोग ट्रिक को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा नदी है वो है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नगड़ी गांव। तो नगड़ी गांव कहाँ है, छोटा नागपुर पठार में ये भी आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है, छोटा नागपुर पठार में ये भी आता है, लेकिन आपको जो है ऑप्शन में क्या मिलेगा, नगड़ी गांव, ठीक है। चलिए, स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार से, देखिए जो महिलाएं होती है नाक में एक नथनी पहनती है। क्या है, नाक में एक स्वर्ण का, हमेशा देखिएगा वो लोग किसी भी दूसरे चीज का नथनी नहीं पहनती है। हमेशा जो भी पहनेगी तो लोग हमेशा नथनी जो पहनती है वो छोटा सा पहनती है और हमेशा स्वर्ण का पहनती है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी यानी कि जो महिलाएं हैं वो स्वर्ण को हमेशा कहाँ पहनती है, तो नाक में पहनती है। कहाँ पहनती है, जो महिलाएं हैं वो हमेशा स्वर्ण को कहाँ पहनती है, तो नाक में हमेशा वो लोग पहनती है। इतना याद रखिएगा। क्या, स्वर्णरेखा नदी का हम लोग ट्रिक देख रहे हैं, महिलाएं स्वर्ण को हमेशा नाक में पहनती है, ठीक है। देखिएगा कभी भी वो लोग जो है दूसरा चीज का वहां पे नाक में नहीं पहनती, हमेशा स्वर्ण का पहनती। क्यों पहनती, क्योंकि वो बहुत ही छोटा रहता है और देखने में अच्छा लगता है स्वर्ण का, ठीक है। इसलिए जो महिलाएं हैं वो क्या करती है कि स्वर्ण की जो है वो नाक की नथनी हमेशा पहनती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो नदी है उस पर आते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट नदी है वो कौन सी नदी है दोस्तों, वो है सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो है मैकॉल पर्वत अमरकंटक पहाड़ी। कहाँ है, मैकॉल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसे आप लोग ऑप्शन में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में क्या देगा, मैकॉल पर्वत ही देता है, ठीक है। क्या देता है, मैकॉल पर्वत। कभी कभी बाय चांस आपको यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ी भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस दोनों चीजों को याद रखें, मैकॉल पर्वत कहाँ है, अमरकंटक पहाड़ी में है, ठीक है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए हमें देखिए यहाँ पे है सोना, सोन नदी, ठीक है। सोन लिखा हुआ है तो हमको याद रखें कि हमें जब भी रात में सोना है तो कहाँ सोना है, महाकाल की गोद में, यानी कि जो शिव भगवान का मंदिर है हमें वहीं पे सोना है। महाकाल का ये मंदिर है और हमें यहीं पे सोना है। क्या लिखा है कि सोना कहाँ है, तो महाकाल की गोद में, ठीक है। जो महाकाल जी का मंदिर है वहीं पे हमको सोना है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी याद आएगा कि सोन नदी तो हमको याद आ जाएगा कि सोना कहाँ है, तो महाकाल की गोद में, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा कि सोना है महाकाल की गोद में। जब हम लोग ऑप्शन वाइज क्वेश्चन करेंगे तो देखते ही आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, आपको तुरंत आंसर याद आएगा कि कहाँ इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट नदी है वो है उत्तरी कोयल नदी। क्या है, उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल नदी दोस्तों कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल है जो रांची पठार का मध्य भाग है, वहां से यह नदी निकलती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ से, तो रांची पठार का जो मध्य भाग है वहां से यह नदी निकलती है। तो इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए इसे याद रखना है कि झारखंड में जितने भी कोयल पक्षी है वो एक ही जगह पे पाई जाती है। और वो कहाँ पाई जाती है, जो उत्तरी जो रांची पठार है उसका मध्य में ही जो है यहाँ पे जितनी भी कोयल पक्षी है वो यहीं पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जो रांची का पठार है उसका जो मध्य भाग है यहीं पे जितनी भी झारखंड की जो कोयल पक्षी है वो यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। याद रखना है कहाँ पे, तो रांची पठार के मध्य में पाई जाती है जितनी भी झारखंड की कोयल पक्षी है। और इसके जो किनारे पे दोस्तों क्यों यहाँ पे सारी पक्षियाँ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक नदी है। यहाँ पे एक नदी है, कौन सी नदी है, तो यहाँ पे एक पुनपुन नदी है। कौन सी नदी है, यहाँ पे एक पुनपुन नदी पाई जाती है, जहाँ पे जो ये पक्षियाँ हैं वो पानी पीने के लिए आती है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे एक
छोटी सी नदी है जहाँ पे ये सभी पक्षियाँ पानी पीने के लिए रांची पठार के मध्य में आती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रांची पठार का जो मध्य भाग है वहाँ पे सारी कोयले पाई जाती है झारखंड की, और उसके किनारे पर एक नदी है जिसका नाम है पुनपुन नदी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोस्तों अपने नेक्स्ट जो नदी है उस पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नदी कौन सी है दोस्तों? तो नेक्स्ट है पंचाने नदी। तो ये पंचाने नदी को ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको आसानी से याद रहेगा। तो पंचाने नदी कहाँ पाई जाती है? तो ये छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। तो ये नदी इस प्रकार से कभी नहीं पूछता है। इसको किस प्रकार से दोस्तों पूछता है? देखते हैं, इसको इस प्रकार से पूछता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इस नदी को लेकर यही प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, इसका उद्गम स्थल के बारे में अभी ना के बराबर दोस्तों एक बार भी ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, लेकिन ये इस नदी के बारे में प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि ये जो नदी है वो निम्न में से कौन सी नदी इनमें से 5 जलधाराओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि जो नदी है वो कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? तो छोटा नागपुर पठार में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से उसे याद रखेंगे कि 5 जलधाराओं के मेल से बनी है, फिर भी ये नदी क्या है? छोटा है। देखिए, इस नदी को याद रखेंगे कि पंचाने नदी, नाम से ही पंचाने यानी 5 हम लोग को पता चल रहा है, नाम से ही पंचाने। तो हम लोग को याद रखें कि 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है, फिर भी ये नदी क्या है? एकदम छोटा सा है। क्या ओरिजिनल में उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? जिसका ओरिजिनल उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो नदी है उस पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन वाइज जब क्वेश्चन अभी कराएंगे ना, तो आप लोग देखिएगा तुरंत आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा दोस्तों ऑप्शन को चुनने में। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं बड़ाकर नदी पे। ठीक है, कौन सी नदी है? बड़ाकर नदी। तो बड़ाकर नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? ये है छोटा नागपुर पठार। कहाँ है? छोटा नागपुर पठार। बड़ाकर देखिए, इसको किस प्रकार से याद रखेंगे वो देखिए कि बड़ाकर बड़ा है पर उसमें एक छोटा नाग रहता है। बड़ाकर जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है, लेकिन इसमें एक ही खराब चीज़ है, इसमें एक काला सा जो है नाग यहाँ पे पाया जाता है जो सबको काटते रहता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बड़ा नाग रहता है। ठीक है, चलिए बड़ाकर बड़ा है लेकिन उसमें एक छोटा नाग पाया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट नदी है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नदी है दोस्तों हमारा शंख नदी। कौन सी नदी है? शंख नदी। ये जो शंख नदी है ये दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है चैनपुर प्रखंड। कहाँ है? चैनपुर प्रखंड है इसका उद्गम स्थल है, चैनपुर प्रखंड। तो इसको हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए, इसको याद रखने का एक सबसे आसान तरीका है कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा करने के बाद जो है शंख बजाते हैं। क्या करते हैं? पूजा करने के बाद शंख बजाते हैं, तभी जो है पंडित जी को चैन मिलता है। क्या मिलता है? तभी जो है पंडित जी को चैन मिलता है। या जब हम लोग भी पूजा करते हैं तो जब तक दोस्तों उसमें शंख नहीं बजाते हैं तो हमें जो है चैन ही नहीं मिलता है। पूजा करने के बाद हमेशा क्या है, हम लोग का शंख बजना चाहिए। हिंदू धर्म में जो है पूजा करने के बाद या पूजा चलते चलते ही हमें शंख हम लोग जो है बजाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें चैन मिलता है और पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि शंख नदी को किस प्रकार से याद रखना है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर प्रखंड। यानी कि पूजा करने के बाद हमें शंख बजाते हैं तभी हमको क्या मिलता है? तो चैन मिलता है, दिल को आनंद मिलता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अपने अगले नदी पे आते हैं। अगला नदी है दोस्तों अजय नदी। ठीक है, तो अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर। कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में स्थित है। तो हम लोग किस प्रकार से इसे याद रखेंगे कि अजय एक लड़के का नाम है जो हमेशा मूंग लाने के लिए दुकान जाता है। क्या है? अजय को मूंग लाने जाना है। तो अजय नाम का एक लड़का है जो हमेशा क्या लाने के लिए दुकान जाता है? मूंग लाने के लिए दुकान जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अजय एक लड़के का नाम है और वो हमेशा क्या लाने के लिए दुकान जाता है? तो मूंग लाने के लिए दुकान हमेशा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले नदी पे आते हैं। तो हमारा जो अगला नदी है वो है मयूराक्षी नदी। क्या है? मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर। कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर। तो इसे हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे कि देखिए झारखंड में जो है मयूर एक ही जगह मिलता है, वो है त्रिकुट पहाड़ी में, और त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? देवघर में मिलता है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों और कहीं पे भी जो है ये मयूर जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। मयूर जो है, जो मयूर पक्षी है वो एक ही जगह मिलता है, वो है त्रिकुट पहाड़ी में। और त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे मैं जब ऑप्शन वाइज क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि मयूर जो है वो झारखंड में एक जगह कहाँ पाया जाता है, तो वो एक जगह मात्र पाया जाता है दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी में, और वो कहाँ है? देवघर में स्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला जो नदी है उस पे आते हैं। तो अगला नदी है दोस्तों ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मण लोग जो है देखिएगा कि वो लोग हमेशा भेज वाले होते हैं और दूध दही यही सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या है? ब्राह्मण लोग क्या है? ब्राह्मण लोग हमेशा भेज वाले होते हैं, वो मीट मछली ये सब एकदम ना के बराबर खाते हैं, और जो है वो दूध दही यही सब जो है अधिक से अधिक पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। यानी कि ब्राह्मणी नदी का जो हमारा उद्गम स्थल है वो कहाँ है? दुधवा पहाड़ी है। कहाँ है? दुधवा पहाड़ी है। तो आपको ध्यान रखना कि ब्राह्मण लोग जो है वो दूध दही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग वेज होते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है। चलिए अगले नदी पे आते हैं। तो हमारा जो अगला नदी है दोस्तों वो है गुमानी नदी। क्या है? गुमानी नदी। तो गुमानी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? उद्गम स्थल है, गुमानी नदी का उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी। कहाँ है? राजमहल पहाड़ी। तो इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए कि जो गुमानी नदी है वो राजा के महल के पास आते ही ये नदी जो है गुम हो जाती है, जिसे गुमानी नदी कहते हैं, ठीक है। क्या है? राजा के महल के पास आते ही जो नदी गुम हो जाती है उसे गुमानी नदी कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने जो है गुमानी नदी को डिफिनेशन में दोस्तों यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, कि गुमानी नदी किसे कहते हैं। तो वैसी नदी जो राजा के महल के पास आते ही गुम हो जाती है उसे हम लोग गुमानी नदी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट जो नदी है उसको देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट नदी है बंसलोई नदी। क्या है? बंसलोई नदी। तो बंसलोई नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? बांस पहाड़ है। कहाँ है? बांस पहाड़। ये है गोड्डा जिला में। बांस पहाड़ कहाँ स्थित है? गोड्डा जिला में। तो इसे हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे कि बंसलोई में ही देखिए बांस यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बंसलोई नाम में ही दोस्तों बांस है। तो बांस के पहाड़ के बीच से ये नदी निकलती है, ठीक है। इसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बंसलोई नदी बांस पहाड़ के बीच से निकलती है, ठीक है। चलिए याद रखिए दोस्तों। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि बड़ाकर नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है कि बड़ाकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसमें है दोस्तों, मैंने ट्रिक में क्या कहा था कि बड़ाकर नदी क्या है? बड़ा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा नाग दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक छोटा सा नाग पाया जाता है जो सबको काटते रहता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ट्रिक में समझाया था। तो यहाँ पे छोटा नाग कहाँ पे दिख रहा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार, छोटा नाग, यहाँ पे दोस्तों इस चीज को मैंने समझाया था, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक आपको क्या बताया था कि हमें जब भी सोना है तो कहाँ सोना है? तो महाकाल के गोद में सोना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकॉल पर्वत, महाकाल मैकॉल, महाकाल मैकॉल, ठीक है। एक रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, तो इस चीज को तुरंत यहाँ पे देखने से ही याद हो जाए कि महाकाल यहाँ पे किससे रिलेटेड है, किस चीज से एक दूसरे से मैच करती है, तो मैकॉल पर्वत से, महाकाल मैकॉल, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ने पे आते हैं। तो नेक्स्ट है शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन आप लोग दिया हुआ है, तुरंत आप लोग बता सकते हैं कि हमने क्या कहा था ट्रिक में कि पूजा करने के बाद हम जब भी शंख बजाते हैं तभी हमें चैन मिलता है। तो यहाँ पे चैन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, चैनपुर प्रखंड, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार से हम लोग जो है तुरंत ऑप्शन को ढूंढ पा रहे हैं थोड़ा सा ट्रिक को समझने के बाद, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूछा गया कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दामोदर नदी का मैंने क्या बताई थी कि दामोदर एक लड़के का नाम है, और जो मार्केट जब भी जाता है तो क्या पूछता है? तो वो टोकरी का दाम पूछता है। तो यहाँ पे टोकरी कहाँ पे दिख रहा है? टोरी, टोकरी, टोरी, टोकरी, दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, टोरी क्षेत्र, लातेहार जिला, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है नदी है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मैंने आपसे जो है ट्रिक में बताया था कि मयूराक्षी नदी जो है, मयूर जो है एक ही जगह पाया जाता है, वो है देवघर का त्रिकुट पहाड़ी में। कहाँ पे? देवघर का त्रिकुट पहाड़ी में। यहीं पे जो है झारखंड में एकमात्र जगह है जहाँ पे मयूर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मयूराक्षी जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग दोस्तों ऑप्शन को चुन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिक ना समझ में, एक बार फिर से देखिएगा, आपको उद्गम स्थल से रिलेटेड एक भी दोस्तों प्रश्न डाउट नहीं रहेगा, 1 सेकंड में आप लोग आंसर को दे पाइएगा, ठीक है। चलिए बंसलोई नदी, तो इसका उद्गम स्थल के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि बंसलोई नदी पूछा गया, तो बंस यहाँ पे बांस, यहीं से हमको पता चल जाए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो बांस पहाड़, बंसलोई बांस पहाड़, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट नदी है उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
इसके बारे में दोस्तों मैंने क्या कहा था कि झारखंड में जितने भी कोयल है वो कहाँ, रांची पठार के मध्य भाग में ये पाए जाते हैं। कहाँ, रांची पठार का जो मध्य भाग है वहीं पे झारखंड में जितने भी कोयल है यहीं पे पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची पठार का मध्य भाग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ब्राह्मणी नदी से रिलेटेड मैंने ट्रिक क्या बताया था कि ब्राह्मण लोग जो है वो भेज होते हैं और उन्हें दूध और दही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे दूध और दही कहाँ पे, दुधवा पहाड़ी, दूध यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही आंसर हो जाएगा, यानी ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, दुधवा पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल पहाड़ी। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, राजमहल पहाड़ी, क्योंकि गुमानी नदी जब भी जाती है तो यहाँ पे जब राजा का महल के पास आती है तो यहाँ से ये गुम हो जाती है, पूरी तरह से गायब हो जाती है नदी और अंदर अंदर से जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अजय नदी का उद्गम स्थल पूछा है। तो अजय नदी का उद्गम स्थल से रिलेटेड मैंने क्या ट्रिक बताया था कि अजय जब भी मार्केट जाता है, दुकान जाता है, तो ये क्या खरीदने जाता है, मूंग खरीदने जाता है। क्या खरीदने, मूंग खरीदने के लिए जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। और ये कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में। ठीक है, चलिए चीज़ों को दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड कर देने से क्या होता है कि वो चीज़ें हमें जल्दी से याद हो जाती है। ठीक, और आप लोग कभी नहीं भूलिएगा फिर। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो स्वर्ण मैंने क्या कहा था, इसका ट्रिक क्या कहा था कि जो स्वर्ण है, स्वर्ण कहाँ पे, जो महिलाएं होती है वो स्वर्ण हमेशा नाक में पहनती है। कहाँ पे पहनती है, नाक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, नगड़ी गांव। नाक नगड़ी गांव, यानी स्वर्ण रेखा नदी हमेशा कहाँ से निकलती है, तो नगड़ी गांव से निकलती है। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं हैं वो स्वर्ण को हमेशा कहाँ पे पहनती है, नाक की जो नथियाँ होती है उसे नाक में पहनती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नगड़ी गांव। नाक नगड़ी, नाक नगड़ी। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है चीज़ें। चलिए पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो पंचाने नदी से मैंने एक चीज़ बताया था कि जो 5 जलधाराओं से बनी हुई ये नदी है, लेकिन इसके बावजूद छोटी है। ठीक है, इसके बावजूद क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहाँ छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। क्या है, छोटा नागपुर पठार। इसके बाद हम लोग जो अपना आखिरी नदी है उस पे आते हैं। हमारी जो आखिरी नदी है ये पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मैंने आपसे जो ट्रिक है उसमें बताया था कि जो रांची पठार का जो मध्य भाग है जहाँ पे बहुत सारी कोयल पाई जाती है, तो उसके किनारे पे ही जो है यहाँ पे एगो नदी है। तो ये नदी कौन सी थी, पुनपुन नदी। ठीक है, ये नदी कौन सी थी, तो पुनपुन नदी थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल। मैंने बताया था कि जो कोयल है वो कहाँ, रांची पठार के मध्य में पाई जाती है। और ये क्यों पाई जाती है, कोयल जो है वो क्यों पाई जाती है, वो क्योंकि यहाँ पे पानी पीने के लिए आती है पुनपुन नदी में। ठीक है, कहाँ पे, पुनपुन नदी में। तो कोयल यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे उत्तरी कोयल, ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। तो ये था दोस्तों आज का जितने भी नदियाँ हैं उसका उद्गम स्थल का ट्रिक को दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।